करते हैं। देश आज मना रहा है कारगिल विजय दिवस। आपको बता दें कि कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ है। ये बड़ी जानकारी है। तो देश आज मना रहा है कारगिल विजय दिवस, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 25वीं वर्षगांठ पर कारगिल पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। शहीद जवानों से परिवार से उनकी मुलाकात भी करेंगे पीएम। तो आपको बता दें कि शहीद जवानों के परिवार से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर है, पीएम ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है और उनके साहस को सराहा है। आपको बता रहे हैं जिस तरीके से कारगिल विजय दिवस के रूप में आपको बता रहे हैं कि आज देश सभी वीरों को याद कर रहा है। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ है। पीएम ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। तस्वीरों के माध्यम से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। तस्वीर आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि जवानों को अर्पित की। ये लाइव तस्वीर देखिए आ चुकी है। ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सेना के अधिकारियों के साथ लगातार प्रधानमंत्री चर्चा कर रहे हैं और तमाम चीज़ों को देखते हुए वो नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि शहीद जवानों के परिवार से भी आज मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ है, जिसके उपलक्ष्य में आपको बता दें कि कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। तो पीएम ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उसके बाद सेना के जवान प्रधानमंत्री को तमाम जानकारियां दे रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, तमाम तस्वीरें यहाँ पर शहीद जवानों की लगी हुई हैं जिन्होंने साहस का परिचय दिया था। आज से 25 साल पहले कारगिल युद्ध हुआ था जिसमें 300 से ज़्यादा जवान शहीद हो गए थे। तो शहीद जवानों के परिवार से भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करने जा रहे हैं। तो कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ है। देश आज मना रहा है कारगिल विजय दिवस। शहीद जवानों के परिवार से भी मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पीएम ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है। तो फिलहाल आपको बता दें, तस्वीरों के माध्यम से आपको लगातार दिखा रहे हैं। प्रदर्शनी लगातार यहां पर दिखाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, सेना के अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री को तमाम चीज़ें ब्रीफ की जा रही हैं। आपको बता दें कि शहीद जवानों की तस्वीरें भी यहाँ पर लगी हुई हैं जिन्होंने साहस का परिचय देते हुए कारगिल चोटी को भारत का नाम किया था। तो शहीद जवानों के परिवार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुलाकात करेंगे। तो बता दें आपको, पीएम ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है। शहीद जवानों के परिवार से आज प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे। तो देश आज मना रहा है कारगिल विजय दिवस। तो बता दें आपको, पीएम ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कारगिल वॉर मेमोरियल से ये लाइव तस्वीरें आप देखिए। कारगिल वॉर मेमोरियल से ये सीधी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। आज का दिन विशेष महत्व रखता है। 25वीं वर्षगांठ आज मनाई जा रही है। पीएम ने शहीद जवानों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो बता दें आपको, ये बड़ी खबर है और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आज का दिन जवानों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे। देश आज मना रहा है कारगिल विजय दिवस। इस वक्त की बड़ी जानकारी।
पीएम ने शहीद जवानों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की है और ये लाइव तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो शहीद जवानों के परिवार से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कारगिल वॉर मेमोरियल से सीधी तस्वीरें भी आप देखिए। आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है। तो आज का दिन जवानों को याद करने का दिन है। आपको बता दें कि आज़ादी के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच वैसे तो 3 युद्ध हो चुके हैं। पहला 1965, दूसरा 1971 और तीसरा 1999 में हुआ था। लेकिन सबसे भयानक और लंबा चलने वाला युद्ध कारगिल वार था, जो कि 1999 में हुआ था। भारत ने पाक के खिलाफ 3 युद्ध जीते हैं, लेकिन कारगिल विजय दिवस, कारगिल युद्ध में भारत की जीत हुई। भारतीय जवानों को श्रद्धांजलि और उनकी वीरता को नमन करने के लिए मनाया जाता है। ये दिन भारतीय सेना के हर उस जवान को समर्पित है जिस पर हर हिंदुस्तानी को गर्व है। तो आज का दिन अपने आप में विशेष महत्व रखता है। 1999 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान कारगिल सेक्टर में पाकिस्तानियों को खदेड़ने के लिए भारतीय सेना की कार्रवाई को ऑपरेशन विजय नाम दिया गया था। बता दें कि कारगिल वॉर में ट्रोलिंग टॉप को कब्जे से छुड़ाने गई भारतीय सेना की 3 टुकड़ियों में उनको बांटा गया था। इन्हें नाम दिए गए थे अभिमन्यु, भीम और अर्जुन। कारगिल जिला लद्दाख के अंतर्गत आता है। हालांकि जब ये युद्ध हुआ था तब लद्दाख समेत पूरा इलाका जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता था। मौजूदा कारगिल जिले के अधिकांश भाग कभी पुरी के नाम से जाना जाता था। भारत के लिए 26 जुलाई 1999 की तारीख बेहद ही खास मानी जाती है। ये वही तारीख है जब भारतीय सेना के वीर जवानों ने टाइगर हिल समेत सभी पहाड़ी चोटियों को पाकिस्तान सेना के कब्जे से आज़ाद करा दिया था। और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आपको बता दें कि वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये तस्वीरें विशेष महत्व रखती हैं। तो कारगिल से ये सीधी तस्वीरें हैं। तो ये लाइव तस्वीरें आप देखिए। आपको बता रहे हैं कि शहीदों के परिवारजन से भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। तमाम सेना के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि आज का दिन विशेष महत्व रखता है। तो कारगिल से सीधी तस्वीरें आप देखिए। मंच पर प्रधानमंत्री भी मौजूद है और कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। तो ये तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। मोदी के गतिशील नेतृत्व में न केवल विरोधियों के नापाक इरादों पर काबू पाने के लिए सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया है, बल्कि सीमा पर बुनियादी ढांचे के निर्माण की गति को भी बढ़ावा दिया है। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट और सीमा पर सड़कें, पुल बनाने का काम भी बहुत तेजी से हुआ है। मनाली और लेह के बीच निर्माणाधीन निमू पदम दारचा रोड पर शिंकुला दर्रे पर 4,800 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची शिंकुला सुरंग के निर्माण की मंजूरी भारत सरकार की सक्रिय पहलों में से एक है। सीमा सड़क संगठन को इस महत्वाकांक्षी परियोजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 4.10 किलोमीटर लंबी शिंकुला सुरंग शिंकुला दर्रे को बाईपास करेगी, जो हर साल 4 से 5 महीनों के लिए 15 से 20 फीट बर्फ से ढका रहता है। ये सुरंग ट्विन ट्यूब होगी तथा इसमें हर 500 मीटर पर क्रॉस पैसेज उपलब्ध कराए जाएंगे।
इस सुरंग के निर्माण से 4 किलोमीटर यात्रा की दूरी और 30 मिनट की समय में कमी आएगी। आज शंकुला टनल का निर्माण कार्य माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा प्रथम विस्फोट के साथ शुरू किया जाएगा। अपने रणनीतिक सैन्य महत्व के अलावा यह सुरंग लद्दाख को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी और हिमाचल प्रदेश तथा लद्दाख में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी। शंकुला सुरंग का निर्माण भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। यहां उपस्थित सभी अतिथिगणों को अब मैं वीडियो लिंक के माध्यम से यहां से 500 किलोमीटर दूर शंकुला ले चलती हूं। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने सामने लगी 2 डेटा स्क्रीन की ओर ध्यान दें, जहां शंकुला सुरंग का उत्तर पोर्टल दर्शाया जा रहा है, जिसका निकास नीमू की ओर होगा। ये समुद्र तल से 4800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और शंकुला शिखर से 3 किलोमीटर पहले है। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि वे रिमोट के माध्यम से शिलालेख का अनावरण करते हुए प्रथम विस्फोट करने की अनुमति प्रदान करें। अब कुछ ही क्षणों में आप शंकुला सुरंग का पहला विस्फोट देखेंगे, जिससे सुरंग के निर्माण कार्य की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री जी, आपके कुशल नेतृत्व में हमारा देश तेजी से प्रगति कर रहा है। आपकी दूरदर्शिता और सशक्त नीतियों ने हमें आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर किया है। मैं आपसे निवेदन करती हूं कि वे इस शुभ अवसर पर अपने बहुमूल्य वचनों से हम सभी का हौसला बढ़ाते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की आवाज पहाड़ी के उस पार सुनाई देनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर बीडी मिश्रा जी, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष, करगिल युद्ध के समय सेनाध्यक्ष रहे जनरल वीपी मलिक जी, पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल मनेश पांडे जी, वीरता पुरस्कार प्राप्त सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों, करगिल युद्ध के बहादुर वीरों की माताएं, वीर नारियां और उनके समस्त परिजन, सेना के बहादुर जवानों और मेरे प्रिय देशवासियों, आज लद्दाख की ये महान धरती कारगिल विजय के
25 वर्ष पूरे होने की साक्षी बन रही है। कारगिल विजय दिवस हमें बताता है कि राष्ट्र के लिए दिए गए बलिदान अमर होते हैं। दिन, महीने, वर्ष, सदियां गुजरते हैं, सर्दियां भी गुजरती हैं, मौसम भी बदलते हैं, लेकिन राष्ट्र की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वालों के नाम अमिट रहते हैं। ये देश हमारी सेना के पराक्रमी महानायकों का सदा सर्वदा ऋणी है। ये देश उनके प्रति कृतज्ञ है। साथियों, मेरा सौभाग्य है कि कारगिल युद्ध के समय मैं एक सामान्य देशवासी के रूप में अपने सैनिकों के बीच था। आज जब मैं फिर करगिल की धरती पर हूं, तो स्वाभाविक है वो स्मृतियां मेरे मन में ताजा हो गई है। मुझे याद है किस तरह हमारी सेनाओं ने इतनी ऊंचाई पर इतने कठिन युद्ध ऑपरेशन को अंजाम दिया था। मैं देश को विजय दिलाने वाले ऐसे सभी शूरवीरों को आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। मैं उन शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने कारगिल में मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। साथियों, कारगिल में हमने केवल युद्ध नहीं जीता था, हमने सत्य, संयम और सामर्थ्य का अद्भुत परिचय दिया था। आप जानते हैं, भारत उस समय शांति के लिए प्रयास कर रहा था। बदले में पाकिस्तान ने फिर एक बार अपना अविश्वासी चेहरा दिखाया, लेकिन सत्य के सामने असत्य। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। चलिए खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। चंडीगढ़ से एक और बड़ी खबर आ गई है। 5000 युवाओं को नौकरी देगी सरकार। बड़ी खबर है, आईटी सक्षम युवा योजना के तहत मिलेगी नौकरी। पात्र युवा पोर्टल पर पंजीकरण करवा सकेंगे। 5000 रुपये पंजीकरण शुल्क भी देना होगा। तो बड़ी खबर, पास होने पर राशि वापस जमा करवा दी जाएगी। स्कीम में आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 45 साल रखी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी है। 5000 रुपये पंजीकरण शुल्क भी देना होगा। तो बता दें आपको, ये बड़ी जानकारी है। स्कीम में आयु सीमा 18 से 35 साल रखी गई। तो 5000 युवाओं को नौकरी देगी सरकार। आईटी सक्षम युवा योजना के तहत मिलेगी नौकरी। ये बड़ी खबर, पात्र युवा पोर्टल पर पंजीकरण करवा सकेंगे। तो आगे बढ़ते दिल्ली से एक और बड़ी खबर आ गई है। सीएम नायब सिंह सैनी का दौरा है। 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री। दोपहर करीब 3 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी कर सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि शनिवार को नीति आयोग की बैठक में भी हिस्सा लेंगे सीएम। बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक में भी शामिल होंगे। तो दिल्ली दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, आपको बताते चलें।
बड़ी जानकारी आ रही है, जहाँ पर तमाम कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। दिल्ली दौरे पर भी मुख्यमंत्री रहेंगे। आने वाले समय में बैठकें भी हैं, उन बैठकों में भी सीएम हिस्सा लेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें, ये बड़ी खबर है। 27 और 28 को बीजेपी की बड़ी बैठक होनी है। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी इसमें हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। 27 और 28 जुलाई को ये बैठकें होनी हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये बैठकें हो जाती हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पर आने वाले समय में चुनाव भी हैं, उससे पहले ये बैठकें काफ़ी विशेष महत्व रखती हैं। तो दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक होनी है। दिल्ली दौरे पर भी सीएम है। तो आगे बढ़ते हैं। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आ गई, आपको बता देते हैं विस्तार से। एक बड़ी जानकारी सबसे पहले आपको बताएंगे, ब्रेकिंग न्यूज़ है इस वक्त की। तो कांग्रेस एमएलए के बेटे की अग्रिम जमानत पर सुनवाई, तो ये बड़ी जानकारी आ रही है। बता दें आपको कि धर्म सिंह छौकर के बेटे की जमानत पर 29 जुलाई को सुनवाई होगी। तो बड़ी खबर, ईडी ने 2021 में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कराया था। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। तो बता दें कि उनकी कंपनी ने फर्जी दस्तावेज को लेकर जानकारी दी थी। ईडी ने 2021 में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। ये बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, जहां पर कांग्रेस एमएलए के बेटे की अग्रिम जमानत पर सुनवाई की जाएगी। धर्म सिंह छौकर के बेटे की जमानत पर 29 जुलाई को सुनवाई होगी। ईडी ने 2021 में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। तो उनकी कंपनी ने फर्जी दस्तावेज से लिए थे लाइसेंस, ये जानकारी लगातार मिली है। ईडी ने 2021 में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। ये बड़ी खबर आ रही है। तो बता दें आपको कि 29 तारीख को इस मामले में सुनवाई भी होनी है। तो आगे बढ़ते हैं। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आ गई है, आपको बता देते हैं। गुरुग्राम में बढ़े हैं डेंगू के मरीज। एक और मरीज की रिपोर्ट में डेंगू की पुष्टि हो गई है। डेंगू के मामलों की संख्या 18 हो चुकी है। रैपिड टीम ने 8,860 घरों का सर्वे किया है। 4,832 शहरी और 4,028 ग्रामीण घर इसमें शामिल है। 133 घरों और 551 कंटेनरों में लार्वा पाया गया। 131 लोगों को नोटिस भी दे दिया गया है। संदिग्ध दिखने पर 63 लोगों के सैंपल ले लिए गए हैं। अब तक कुल 2,627 सैंपल लिए जा चुके हैं। डेंगू लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बरसाती समय, ऐसे में मच्छर लगातार बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से डेंगू भी काफ़ी तेजी के साथ फैल रहा है। गुरुग्राम में भी कई मामले अब तक डेंगू के सामने आ चुके हैं। तो बता दें कि गुरुग्राम में डेंगू के मरीज बढ़ चुके हैं। कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है, जिसके चलते प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं, आपको सुनाएंगे। ये टनल लद्दाख के विकास और बेहतर भविष्य के लिए नई संभावनाओं का नया रास्ता खोलेगी। हम सभी को पता है कि कठोर मौसम की वजह से लद्दाख के लोगों को कितनी मुश्किलें आती हैं। शिंकुंतला टनल के बनने से ये मुश्किलें भी कम होगी। मैं लद्दाख के मेरे भाई बहनों को इस टनल का काम शुरू होने के लिए विशेष बधाई देता हूं। साथियों, लद्दाख के लोगों का हित हमेशा हमारी प्राथमिकता रहा है। मुझे याद है, कोरोना के समय में करगिल क्षेत्र के हमारे कई लोग ईरान में फंस गए थे। उन्हें वापस लाने के लिए मैंने व्यक्तिगत स्तर पर काफी प्रयास किए। ईरान से लाकर उन्हें जैसलमेर में ठहराया गया था और जब स्वास्थ्य की दृष्टि से पूरी तरह
संतोषजनक रिपोर्ट मिले, उसके बाद उन सबको उनके घर तक यहां पहुंचाया था। हमें संतोष है कि हम अनेकों जिंदगियों को बचा पाए। यहां के लोगों की सुविधाएं बढ़े, ईज ऑफ लिविंग बढ़े, इसके लिए भारत सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। बीते 5 वर्षों में ही हमने लद्दाख के बजट को 1100 करोड़ से बढ़ाकर 6000 करोड़ रुपये कर दिया है। यानी करीब करीब 6 गुना की वृद्धि। ये पैसा आज लद्दाख के लोगों के विकास में, यहां सुविधाएं बढ़ाने में काम आ रहा है। आप देखिए, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, पावर सप्लाई, रोजगार, लद्दाख में हर दिशा में दृश्य भी बदल रहा है, परिदृश्य भी बदल रहा है। पहली बार यहां होलिस्टिक प्लानिंग के साथ काम हो रहा है। जल जीवन मिशन की वजह से अब लद्दाख के 90% से ज्यादा घरों में पाइप से पीने का पानी पहुंच रहा है। लद्दाख के युवाओं को क्वालिटी हायर एजुकेशन मिले, इसके लिए यहां सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा है। पूरे लद्दाख क्षेत्र को 4G नेटवर्क से जोड़ने का काम भी चल रहा है। 13 किलोमीटर लंबी जोजिला टनल का काम भी जारी है। इसके वजन बनने से नेशनल हाईवे नंबर 1 पर भी ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो जाएगी। साथियों, हमने देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास के असाधारण लक्ष्य तय किए हैं। चैलेंजिंग टास्क को अपने हाथों में लिया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ ने ऐसे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अभूतपूर्व गति से काम किया है। बीआरओ ने पिछले 3 साल में ही 330 से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। इसमें लद्दाख के विकास कार्यों से लेकर पूर्वोत्तर में सेला टनल जैसे प्रोजेक्ट भी शामिल है। मुश्किल टेरेन्स में विकास की एक गति नए भारत की क्षमता और दिशा दोनों दिखाते हैं। साथियों, आज की वैश्विक परिस्थितियां पहले से अलग है। इसलिए हमारी सेनाओं को हथियारों और उपकरणों के साथ साथ कार्यशैली और व्यवस्थाओं में भी आधुनिक होना चाहिए।
इसलिए देश दशकों से डिफेंस सेक्टर में बड़े रिफॉर्म्स की जरूरत महसूस करता रहा था। सेना स्वयं वर्षों से इसकी मांग कर रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से पहले इसे उतना महत्व नहीं दिया गया। बीते 10 वर्षों में हमने डिफेंस रिफॉर्म्स को रक्षा क्षेत्र की पहली प्राथमिकता बनाया है। इन रिफॉर्म्स के कारण आज हमारी सेनाएं ज्यादा सक्षम हुई हैं, आत्मनिर्भर हो रही है। आज डिफेंस प्रोक्योरमेंट में बड़ी हिस्सेदारी भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री को दी जा रही है। डिफेंस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट का भी 25% प्राइवेट सेक्टर के लिए रिजर्व किया गया है। ऐसे ही प्रयासों का परिणाम है कि भारत का डिफेंस प्रोडक्शन अब 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। राम राम।